कैसा होता अगर तुम एक अनाथ हो और एक ऐसी दुनिया में पैदा हो जहाँ मैजिक ही सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे अंदर मैजिक की एक बूंद भी ना हो, जीरो। लोग हंसते हैं लेकिन तुम ठान लेते हो कि तुम बनोगे विज़र्ड किंग, और तुम्हारा साथ पला बड़ा भाई भी कहता है नहीं, विज़र्ड किंग मैं बनूंगा। एक के पास है जबरदस्त मैजिक और दूसरे के पास सिर्फ जिद, लेकिन अपना सपना पूरा करने के लिए उन्हें ऐसे ऐसे खतरों से गुजरना पड़ेगा जो मौत से कम नहीं। अब देखना यह है क्या जिद और हिम्मत उन्हें इस जादुई दुनिया में जिंदा रख पाएगी, जानते हैं इस वीडियो में। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शुक्रिया। पिछले एपिसोड में मैजिक नाइट सिलेक्शन एग्जाम का फर्स्ट राउंड खत्म हो गया। आस्था, मिमोसा और ज़ैरिक्स ने अपना मैच जीत लिया। अब सेमीफाइनल में उनका सामना लैंग्रिस वॉडे, गोल्डन डॉन वाइस कैप्टन और उसकी टीम से है। फिनरल अभी भी जख्मी है, लैंग्रिस ने उसे पहले ही हरा दिया था। सेमीफाइनल की शुरुआत। कहानी की शुरुआत में सेमीफाइनल मैच शुरू होता है। लैंग्रिस अपनी टीम फ्रेजिल और सेके के साथ आस्था की टीम का सामना कर रहा है। लैंग्रिस का एम सिर्फ आस्था को मारना है, वो मैच को सीरियस नहीं ले रहा। विज़र्ड किंग जूलियस ने पहले ही कहा था, रियल फाइट में कोई स्टार्ट या एंड नहीं देता, तो तुम दोनों जितना चाहे लड़ो। लैंग्रिस अपनी स्पेशल मैजिक से आस्था पर हमला करता है। आस्था की एंटी मैजिक स्वॉट काम करती है, लेकिन लैंग्रिस की अटैक्स बहुत तेज और पावरफुल हैं। फिनरल जख्मी है, वो हॉस्पिटल में है, उसकी हालत खराब है। ब्लैक बुल्स के सब मेंबर्स परेशान हैं। चामी, लक, मैग्ना, गॉच और विनेसा सब फिनरल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर ओवन उसका इलाज कर रहा है। फिनरल अभी भी बेहोश है। आस्था लैंग्रिस से कहता है, तुम अपने बड़े भाई फिनरल को क्यों मारना चाहते हो? वो तुमसे बहुत अलग है, वो दूसरों की मदद करता है। लैंग्रिस कहता है वो वीक है, सिर्फ दूसरों की मदद कर सकता है, लड़ाई नहीं कर सकता, इसलिए वो वॉडे फैमिली का नेक्स्ट हेड नहीं बन सकता। ज़ारा इडियाल की कहानी। फ्लैशबैक। ज़ैरिक्स के फादर ज़ारा इडियाल की कहानी दिखाई जाती है। ज़ारा एक कॉमनर था जो मैजिक नाइट बनना चाहता था। उसने 15 साल की उम्र में एग्जाम दिया लेकिन फेल हो गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी, उसने अपनी मेहनत जारी रखी। आखिर में वो पहला कॉमनर बन गया जो मैजिक नाइट बना। उसका बेटा ज़ैरिक्स उससे बहुत इंस्पायर था, लेकिन एक मिशन के दौरान ज़ारा को उसके ही साथियों ने धोखा दिया क्योंकि वो कॉमनर था। उन्होंने उसकी पीठ में चाकू मारा, ज़ारा मर गया। ज़ैरिक्स ने ये सब देखा, उसने अपने फादर की मौत का वादा किया। आस्था का ऐलान। प्रेजेंट में आस्था लैंग्रिस से कहता है, मैं फिनरल सेनपाई के लिए जीतूंगा, वो एक रियल मैजिक नाइट है। लैंग्रिस कहता है, तुम नाइव हो, वीक लोग यहाँ नहीं टिकते। वो अपना पावरफुल अटैक छोड़ता है। आस्था अपनी ब्लैक फॉर्म यूज करता है, लेकिन उसकी बॉडी पहले से ही जख्मी है। मिमोसा उसे हील करने की कोशिश करती है। ज़ैरिक्स भी फाइट में शामिल होता है। वो कहता है, मैं इसलिए लड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे ये गंदा आदमी पसंद नहीं। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। अब देखते हैं आस्था, मिमोसा और ज़ैरिक्स मिलकर लैंग्रिस को कैसे हराते हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर। पिछली एपिसोड में हमने देखा था कि मैजिक नाइट सिलेक्शन एग्जाम का सेमीफाइनल मैच चल रहा है। आस्था की टीम बी और लैंग्रिस की टीम जी आमने सामने है। लैंग्रिस ने अपने बड़े भाई फिनरल को जख्मी कर दिया था और अब आस्था उससे बदला लेना चाहता है। लैंग्रिस का गुस्सा बहुत ज्यादा था। उसने मैच खत्म होने के बावजूद फिनरल पर हमला किया। ब्लैक बुल्स के सभी मेंबर्स फिनरल की हिफाजत करने आए। आस्था ने लैंग्रिस को रोका और कहा कि वो अपने दोस्त की हिफाजत कर रहा है। विज़र्ड फिन जूलियस ने मैच शुरू कर दिया, लेकिन जूलियस का एक और भी मकसद था। वो उस अनकॉन्शियस ट्रेटर को ढूंढना चाहता था जो मिडनाइट सन के साथ काम कर रहा था। आस्था ने लैंग्रिस को हराने के लिए अपनी ब्लैक फॉर्म यूज करने का फैसला किया। उसने ज़ारक से मदद मांगी। ज़ारक ने अपना असली नाम बताया, जोरा। उसकी फादर ज़ारा आइडियाल पहले कॉमनर थे जो मैजिक नाइट बने, लेकिन उनके ही साथियों ने उन्हें धोखा दिया और मार दिया। जोरा ने कहा, तुम सब फेक मैजिक नाइट्स हो। मेरे फादर ने मैजिक नाइट बनने का सपना देखा था, लेकिन तुम लोगों ने उन्हें मार दिया। लैंग्रिस अपनी स्पेशल मैजिक से जोरा पर हमला करता है, लेकिन जोरा का मैजिक सर्कल उसके अटैक को 2 गुना ज्यादा ताकत से वापस भेज देता है। लैंग्रिस हैरान रह जाता है। लैंग्रिस कहता है, मैं स्पेशल हूँ, मैं तुम सबसे अलग हूँ। जोरा कहता है, तुम स्पेशल हो लेकिन तुम अलग हो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, लेकिन तुम लोगों ने एक दूसरे की मदद की है, हम सब ने साथ मिलकर फाइट की है। लैंग्रिस गुस्से में जोरा पर अटैक करता है, लेकिन जोरा उसके अटैक को रोक लेता है और कहता है, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अपना मुंह बंद रखो। आस्था अपनी ब्लैक मीटियर अटैक यूज करता है। दोनों टीम्स के क्रिस्टल्स एक साथ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मैच ड्रॉ हो जाता है। लैंग्रिस बेहोश हो जाता है। जोरा कहता है, तुम हार गए, अब कोई तुम्हें वाइस कैप्टन नहीं मानेगा। जोरा फ्रैजिल को भी डांटता है कि वो मैच में कुछ नहीं कर पाई। फिर वो मिमोसा से कहता है कि वो हर सिचुएशन में सही काम करने की कोशिश करती है, लेकिन कभी कभी सोचना भी जरूरी है। आखिर में जोरा आस्था से कहता है, तुम्हें अपने दोस्तों पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए। फिनरल हॉस्पिटल में है, ओवेन उसकी ट्रीटमेंट कर रहा है। जूलियस कहता है कि आस्था ने लैंग्रिस के साथ ड्रॉ किया है, ये ब्लैक बुल्स के लिए बहुत बड़ी बात है। अब नेक्स्ट मैच शुरू होता है। टीम आई रिल नील्स रॉबिन वर्सेस टीम के पोली क्लाउस लक। रिल अपनी पेंटिंग मैजिक से एक पावरफुल कॉम्बिनेशन अटैक बनाता है। लक और क्लाउस भी अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन रिल की मैजिक बहुत पावरफुल है और वो मैच जीत लेते हैं। नेक्स्ट मैच टीम एम बेन ब्रैड एरिक वर्सेस टीम बी यूनो नोएल एन। यूनो अकेला ही सबको हरा देता है। वो अपनी विंड मैजिक से एक पावरफुल अटैक करता है और क्रिस्टल डिस्ट्रॉय कर देता है। नोएल गुस्सा हो जाती है क्योंकि यूनो ने सब कुछ अकेली कर दिया। फाइनल मैच अब टीम आई वर्सेस टीम बी के बीच होगा। यूनो कहता है, आस्था मैं तुझसे आगे हूँ, और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में देखते हैं फाइनल मैच में कौन जीतता है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर। पिछली एपिसोड में हमने देखा था कि सेमीफाइनल मैच ड्रॉ हो गया था। अब फाइनल मैच शुरू होने वाला है टीम आई रिल नील्स रॉबिन और टीम बी यूनो नोएल एन के बीच। रिल बहुत रिलैक्स्ड है। उसके टीममेट्स उसे कहते हैं कि उसकी मदर को उसकी अचीवमेंट सुनकर बहुत खुशी होगी। रिल कहता है कि उसे जीतना ही होगा। नोएल परेशान है क्योंकि आस्था हॉस्पिटल में है। वो सोचती है कि उसे आस्था की फिक्र हो रही है क्योंकि वो उसकी टीम मेंबर है, लेकिन उसकी चीक्स रेड हो जाती हैं। यूनो कहता है कि वो अपनी पूरी ताकत यूज करेगा। सब लोग हैरान हैं क्योंकि यूनो ने अभी तक अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई थी। मैच शुरू होता है। यूनो और रिल आमने सामने आते हैं। दोनों एक दूसरे को मैजिक से सल्यूट करते हैं। लोग कहते हैं कि ये बहुत हाई लेवल की फाइट है। नोएल और एन दूसरी तरफ फाइट कर रहे हैं। नोएल अपनी सी ड्रैगन मैजिक यूज करती है, एन अपनी मशरूम मैजिक से डिफेंड करता है। यूनो अपनी विंड मैजिक से अटैक करता है।
रिल अपनी पेंटिंग मैजिक से सब कुछ रोक लेता है। यूनो कहता है कि वो अपनी स्पेशल टेक्निक यूज करेगा जो वो आस्था के खिलाफ यूज करना चाहता था। यूनो अपनी स्पिरिट अब्जॉर्प्शन टेक्निक यूज करता है। वो बेल के साथ मर्ज हो जाता है। उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। सब लोग हैरान हैं। रिल भी अपनी पूरी ताकत यूज करता है। दोनों की मैजिक क्लैश होती है। बहुत बड़ा धमाका होता है। क्रिस्टल दोनों टीम्स की डैमेज हो जाती है। लेकिन रिल की इतनी ज्यादा मैजिक थी कि उसकी अपनी टीम की क्रिस्टल डिस्ट्रॉय हो जाती है। टीम बी जीत जाती है। रिल रोता है। उसके टीममेट्स उसे तसल्ली देते हैं। वॉल्टर कहता है कि रिल की मदर को उस पर फख्र होगा। रिल थोड़ा खुश हो जाता है। विज़र्ड किंग जूलियस सबको कंग्रेचुलेट करता है। वो कहता है कि वो 10-20 मैजिक नाइट्स चूज करेगा। किंग ऑगस्टस भी स्पीच देता है, लेकिन सब उसे इग्नोर कर देते हैं। जूलियस ने लैंग्रिस को आइडेंटिफाई कर लिया है, जो मिडनाइट सन के साथ काम कर रहा था। वो कहता है कि लैंग्रिस के ठीक होने के बाद इंटेरोगेशन होगी। आस्था हॉस्पिटल में है। मिमोसा उसकी केयर कर रही है। नोएल आती है और कहती है कि वो आस्था की केयर करेगी क्योंकि वो उसकी टीम मेंबर है। यूनो आता है और आस्था से कहता है, मैं तुझसे आगे हूँ। आस्था कहता है, मैं विज़र्ड किंग बनूंगा। यूनो कहता है, जैसे मैं तुझे आने दूंगा। जोरा भी वहां से जाने लगता है। जूलियस उसे रोकता है और कहता है कि वो उसकी मदद करेगा। जोरा का असली नाम जोरा इडियाले है। उसके फादर ज़ारा इडियाले थे, जो एक महान मैजिक नाइट थे। जूलियस कहता है, तुम्हारे फादर ने इस देश के लिए सब कुछ दिया, तुम भी उन्हीं की तरह हो। और यहीं पर एपिसोड का खत्म होता है। अगली एपिसोड में देखते हैं जोरा का क्या होगा और किर्श वर्मिलियन का ब्यूटीफुल एंट्री। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर। एम करते हैं 10 लाइक्स का या फिर 5 कमेंट्स का। जैसे ही टारगेट पूरा होगा, इसका सेकंड एपिसोड भी आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।